धारचूला बहुउद्देशीय शिविर में दर्जनों लोग सरकारी योजनाओं से हुए लाभान्वित। शुक्रवार को सशक्त नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत विकासखंड धारचूला में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दायित्वधारी अशोक नबियाल, ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुदियाल, पालिका अध्यक्ष शशि थापा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी संतोष नबियाल ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में एनएचपीसी तथा समाज कल्याण विभाग के द्वारा 161 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, व्हील चेयर आदि वितरित किए गए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 1183 मरीजों की स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दवा वितरित की गई। 50 मरीजों के डॉक्टर कुसुम भट्ट के द्वारा अल्ट्रासाउंड किए गए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, डीसीबी बैंक द्वारा 9 समूहों को ऋण दिए गए। राजस्व, बाल विकास, विद्युत, पंचायती राज, वन, जल, आरएलएम, कृषि, उद्योग, रिप, आयुर्वेद, यूनानी, सहकारी, स्टेट बैंक, होम्योपैथिक सहित अन्य विभागों के द्वारा दर्जनों लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी पंचायत घनश्याम जोशी ने किया। शिविर में उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा, खंड विकास अधिकारी प्रदीप बिष्ट, जिला पंचायत राज अधिकारी हरीश आर्य, ज्येष्ठ प्रमुख खीम सिंह धामी, कनिष्ठ प्रमुख रमेश राम, चिकित्सा प्रभारी राजेश गुंजाल, राज्यसभा सांसद प्रभारी महेंद्र बुदियाल, मनोज ओझा, पूर्णिमा दुखताल, खजान सिंह, आदित्य नबियाल, सीएससी के प्रेम धामी, प्रियंका, सुधा आदि मौजूद रहे। धारचूला में यूथ कांग्रेस ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला, पुष्कर धामी को बताया कमजोर मुख्यमंत्री। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक होने से आक्रोशित यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सेलाल के नेतृत्व में गांधी चौक में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्कर धामी वीक है तभी तो पेपर लीक है, पेपर चोर, गद्दी छोड़, युवा विरोधी सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे लगाकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून बनाकर अपनी वाही लूटने वाली धामी सरकार पूरी तरह से नकल रोकने में असफल हो गई है। रोजगार पाने की इच्छा से वर्षों से मेहनत करने वाले उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। कहा कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को शीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान अभिषेक धामी, लवी थापा, संतोष फिरमाल, चंद्र ग्वाल, अरविंद रोंकली, नीटू, होशियार कुमार, सचिन ग्वाल, महेश, हिमांशु, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नंदा बिष्ट, प्रदेश महामंत्री प्रेमा कुटियाल, ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, निरप गर्ब्याल, जीतू वर्मा, नरेंद्र सोनाल, सौरभ मरतोलिया, राम सिंह धामी, नवीन खरकवाल, बलवंत गुंजाल, रामू रोकाया, राजन नबियाल आदि मौजूद रहे। बड़े दुख का विषय है कि एक शिक्षा के मंदिर को जहाँ पे लोग अपने जीवन में एक उम्मीद लेकर जाते हैं, अपना एक लक्ष्य लेकर जाते हैं, उस मंदिर को, उस शिक्षा के मंदिर को आज हमारे धामी सरकार ने उसको एक तरफ से दलाली का अड्डा बना दिया है कि वो उस शिक्षा के मंदिर पे आज पैसे का लेन देन हो रहा है। उस शिक्षा के मंदिर से बेरोजगारों की बोली लग रही है। आज हमें शर्म आ रहा है कि हम एक ऐसे उत्तराखंड, एक ऐसे राज्य की हमने मांग की थी कि जिस राज्य को बनाने में हमारे लोगों ने अपना खून पसीना
योजना दिया, उस राज्य में हमारे बेरोजगार साथियों को ठगने का काम किया जा रहा है। जहां हमारे युवा साथी घर से बाहर रहकर एक छोटे से कमरे पर एक छोटा सा गैस लेकर खाना पकाकर चूल्हे जाकर कर अपना रात दिन मेहनत कर जो है कि एक नंबर लाने के लिए अपने पढ़ाई पे अपना ध्यान दे रहे हैं, और वही दामी सरकार उसे जो है कि 15-15 लाख में पेपर दे दी। ये कैसी सरकार है? ये सरकार आपसे क्या चाहती है? ये सरकार आपसे चाहती है 45 नंबर वाले को वहां बिठा दिया जाए और 70 नंबर वाले को घर पे बिठा दिया जाए, क्योंकि 70 नंबर वाला अगर वहां बैठेगा तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी को रोकेगा, ना कि ये 45 वाले ने 15 लाख अपना पेपर खरीदा है और अपनी एक जगह बनाई है, तो क्या वो हमारे लिए काम करेगा? बिल्कुल नहीं। वो हमारे उत्तराखंड राज्य को खोखला करने का काम करेगा। ये सारे आतंकी आप ही के राज्य में क्यों है? आप ही के सरकार में क्यों है? ये आज बड़े सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि हमारे एजुकेशन, हमारे शिक्षा के मंदिर को इस तरह से एक अखाड़ा बनाया जा रहा है। अब तो कामी जी थोड़ा शर्म करो, आपके लिए तो आप रामलीला मंचन से भी हो रहा है, मंचन से भी पूछा जा रहा है कि एक उत्तराखंड एक ऐसा कि वहां पे जो 15 लाख में बिक रहे हैं, क्या आपने वो पेपर दिया? क्या आप पटवारी से मिले? क्या आप हाकम सिंह से मिले? ले आना हमारे पास। जो गाड़ी कमाई होती है उसको खर्च कर उत्तराखंड के महानगरों में रहकर अपने भविष्य को बढ़ाने के लिए, सरकारी रोजगार को पाने के लिए जो तैयारी करते हैं, दिन रात एक करते हैं, और उसके ऊपर से बेरोजगारी की जो मार हमारे युवा, जो हमारे उत्तराखंड के युवा लोग झेल रहे हैं, उसके साथ साथ जो नकल विरोधी कानून बनाने के बाद भी सरकार के शय में रहकर हाकिम सिंह जैसे लोग पेपर चोरी करके बेचने का काम करते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और हम इस वर्तमान के इस कठोर समय में हम विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के संपूर्ण युवाओं के साथ खड़े हैं और हम सरकार से ये मांग करते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि आप तुरंत नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो। आप लोगों ने पिछले वर्ष नकल विरोधी कानून बनाने का जो ढोंग रचाया, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए, सरकारी धन का खर्चा किया, उसके बावजूद भी आप ही सरकार के शहर में रहकर पेपर चोर लोग पेपर चोरी करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सिर्फ पेपर चोरी की बात नहीं है, ये संपूर्ण उत्तराखंड के जो युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि कोई भी युवा अपने युवा अवस्था में जब पढ़ाई करता है, जब शिक्षा लेता है, तो वो भविष्य के लिए सोचकर सरकारी रोजगार में जाने की कोशिश करता है और उसी के कारण, उसी के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। लेकिन अंत में इतने वर्षों के बाद जब विज्ञप्ति निकलती है, फॉर्म भरते हैं और जब परीक्षा का समय आता है तो पता चलता है कि पेपर ही चोरी हो गया। तो ऐसे में कोई भी युवा सरकार के ऊपर कैसे भरोसा करे, कैसे विश्वास करे? तो ये बहुत ही निंदनीय है। हम पूरे उत्तराखंड के युवाओं के साथ खड़े हैं। आज के दिन वर्तमान में जो युवाओं को सड़क पे आने में मजबूर किया गया है, इसका पूरा श्रेय उत्तराखंड सरकार को जाता है और इसके लिए शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड की सरकार को कि वो युवाओं के लिए एक व्यवस्थित ढंग से जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी जो आयोग की होती है, जो सरकार की होती है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग की भी मिली भगत है, इसमें सरकार की भी मिली भगत है। तभी छोटे छोटे हाकिम सिंह जैसे लोग सरकार के शहर में रहकर हमारे जो उत्तराखंड के जो युवा, जो बेरोजगार युवा, जो सीधे साधे युवा लोग हैं, जो मेहनतकश युवा लोग हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम फिर संघर्ष करेंगे, हम फिर सड़कों में आएंगे, अपने युवाओं के साथ हमेशा संघर्षरत रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री चौक पर आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं जो युवा साथियों के भविष्य के साथ बार बार उत्तराखंड सरकार के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। यह खिलवाड़ को हम सहने वाले नहीं है। कभी उत्तराखंड सरकार बहनों के साथ अत्याचार होता है तो जब सरकार को कोर्ट में लड़ना होता है तो सरकार वो कोर्ट से अपना जो मुस्लिम होता है वो छूट जाता है, सरकार को पता तक नहीं चलता है। बार बार या भर्ती घोटाले को देखते हुए ऐसी निकम्मी और बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों ने जो पेपर दिया, उस पेपर के लीक को लेकर सरकार के खिलाफ शास्त्री चौक मुंशियारी में युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा वो सरकार बदलनी है। पेपर चोर गद्दी चोर, पेपर चोर गद्दी चोर, गद्दी चोर गद्दी चोर, पेपर चोर गद्दी चोर, पेपर चोर गद्दी चोर, पेपर चोर गद्दी चोर। बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को कुछ युवक कांग्रेस के नेताओं ने कल गुमराह करने का प्रयास किया। बेरोजगार युवा बहुत शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। उनकी रैली जुलूस के जाने के बाद पीछे से हुड़दंगी के रूप में 40-50 युवक कांग्रेस के नेता आए, जिनमें कोई अभिषेक बोरा, चंचल बोरा और कई नाम अभी सामने आए हैं, जो जानबूझकर गाड़ी में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। उन लोगों ने गाड़ी में चढ़ने का प्रयास किया, गाली गलौज करने लगे और बेतुकी नारेबाजी करने लगे, जबकि रैली जो आंदोलन करने वाले युवा थे वो वहां से जा चुके थे। वो जानबूझकर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे। मैं हमारे क्षेत्र के सभी युवा और बेरोजगार भाइयों से मैं ये निवेदन करता हूँ, आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने आंदोलन में इस प्रकार के अवांछित तत्वों को शामिल होने न दें। ये लोग आपके आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और इस आंदोलन को भड़काने का प्रयास करेंगे और बहकाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और आप अपना आंदोलन बहुत ही सौम्य जैसे आपने किया था, कल भी बहुत अच्छे और शानदार तरीके से आपने आंदोलन किया था और उसने अपने विषय को प्रशासन और शासन के सामने रखिए। और ऐसे जो हुड़दंगी लोग और ऐसे जो अवांछित और असामाजिक लोगों को अपने आंदोलन में शामिल होने मत दीजिए, इससे आपके आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार और शासन आपके साथ है। देखिए, यूकेएसएससी के हमारे चेयरमैन साहब ने और एसएसपी देहरादून ने स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला था, जिसने अपने प्रश्न पत्र का फोटो खींच करके अपनी बहन को भेजा और उसने बाहर से सॉल्व करने के लिए करके अंदर भेजने को बोला। ये कोई संगठित पेपर नहीं था। ये सिर्फ एक परिवार का मामला था। एक परिवार के एक व्यक्ति ने अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति को प्रश्न पत्र भेजकर उससे उसका जवाब चाहा, जिसमें वो सफल नहीं हुआ और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसको जानबूझ के विपक्ष के लोग इसको पेपर लीक करके, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, इतने साल से महीने से मेहनत की और परीक्षा दी और जो बच्चे इसमें सफल होने वाले हैं, ये कांग्रेस के नेता उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये दोबारा एग्जाम करवाने की मांग करके जबरदस्ती ये जो हुड़दंग फैलाना चाह रहे हैं, ये हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ और हमारे बेरोजगार बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। उन लोगों को अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अभी अंग्रेजी है, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अन्य करीब को। आज यहाँ पे विभिन्न विभागों द्वारा बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस शिविर का फायदा उठाया है और बहुत लोगों को लाभ भी मिला है। और जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है और जो किसी कारणवश छूट गए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भविष्य में उसका लाभ दिया जाएगा।